बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के साखी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना था। कबीरदास जी के साखी के दोहों की व्याख्या मैंने आप लोगों को समझा दी थी और जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। और आज हम लोग जो हैं वो पद्यांश पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आंसर्स को जानने से पहले हम लोग जान लें कि आईसीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो पहली बात तो ये कि उसमें एक पद्यांश होता है, यानी एक दो पंक्ति होती है जो कि आपकी कविता से ली गई होती है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि 2 2 3 3 ऐसे करके डिवाइड होता है 3-4 क्वेश्चंस में। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट जरूर लिखिए उसमें और कुछ अच्छे कीवर्ड्स डालिए, तो इससे आपका उत्तर अच्छा बनेगा। और यदि आपने 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आप, तो उसमें कम से कम 6-7 पॉइंट जरूर होने चाहिए। तो इससे आपका जो आंसर है वो अच्छा होगा। उसमें कुछ अच्छे साहित्यिक शब्द कीवर्ड्स के रूप में डालिए, तो उससे अगर आंसर आपका प्रभावशाली है तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कठिन शब्द दिए होते हैं, उनके अर्थ पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ जो है पहली वीडियो में बताया हुआ है, तो जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वहां से उसमें से देख करके उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में ही कवि का जीवन परिचय जो है वो भी पूछा जाता है। तो मैंने पहली वीडियो में कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में भी विस्तार से बताया हुआ है, तो बच्चे जो है वहां से उसे देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ बच्चों कि आपने अगर दोहे की व्याख्या अच्छे से समझी है, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं और आपको समझ में भी आसानी से आएगी जो भी आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम लोग जो प्रश्न आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश मैंने चुने हैं और उस पर अच्छे प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रथम पद्यांश है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस पर प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसके संबंध में और क्या विचार कर रहे हैं। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कबीरदास जी गुरु और भगवान दोनों के संबंध में विचार कर रहे हैं। उनके सामने जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं तब उनके मन में यह दुविधा होती है कि वह किसके चरण स्पर्श पहले करें। वह शीघ्र ही निर्णय लेते हैं और पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से स्वयं को न्योछावर या नीछावर करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। इस उत्तर में दुविधा चरण स्पर्श और श्रद्धा और भक्ति तथा न्योछावर या नीछावर, इसके अतिरिक्त गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। ये सभी कीवर्ड्स के रूप में
आपको अवश्य लिखने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी किसके ऊपर न्यौछावर हो जाना चाहते हैं तथा क्यों? उत्तर है, कबीरदास जी अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर या निछावर हो जाना चाहते हैं क्योंकि गुरु ने ही उनके भीतर अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है, जिससे वह ईश्वर तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व और स्थान गोविंद अर्थात ईश्वर से भी अधिक ऊंचा है। निम्नलिखित उत्तर में अज्ञान रूपी अंधकार ये शब्द और ज्ञान का दीप प्रज्वलित तथा गुरु का महत्व, ये सभी शब्द आपको अवश्य लिखने चाहिए। दूसरा पद्यांश है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाही। इस पर प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में साकरी शब्द का क्या अर्थ है? प्रेम गली से क्या तात्पर्य है? उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में साकरी का अर्थ है तंग अर्थात पतला, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग। ईश्वर केवल प्रेम से ही मिलते हैं। उनको प्राप्त करने का आधार मात्र हृदय का सच्चा प्रेम ही है। चूँकि प्रेम की गली अर्थात ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत सकरा है, इसलिए उसमें अहंकार अथवा अहम और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अहंकारी मनुष्य ईश्वर के प्रेम को भली भांति नहीं समझ सकता। उसे केवल स्वयं पर ही दर्प होता है। अतः प्रेम और अहंकार एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। निम्नलिखित प्रश्न में हृदय का सच्चा प्रेम तथा सकरा, अहंकार और केवल स्वयं पर ही दर्प होता है, ऐसी पंक्तियाँ और ऐसे शब्द आपको कीवर्ड्स के रूप में अवश्य उत्तर में लिखने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, दोहे में मैं शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? प्रस्तुत दोहे में मैं शब्द का प्रयोग अहम अर्थात अहंकार के लिए किया गया है। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर का अहंकार, दर्प, अभिमान ही उसके मन में कलुषता उत्पन्न करता है। अतः अहंकार ही ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग में बाधक है। इस उत्तर में अहंकार, दर्प, अभिमान तथा
मन में कलुषता, ये सभी शब्द आपको अवश्य लिखने चाहिए। तीसरा पद्यांश है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पर प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने किस पर व्यंग किया है? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में कबीरदास जी ने मुस्लिम संप्रदाय में खुदा को स्मरण करने के ढंग पर करारा व्यंग किया है। अर्थात जिस प्रकार मुस्लिम लोग अजान पढ़ते समय तेज आवाज़ में खुदा को पुकारते या याद करते हैं, वह मात्र एक प्रचलित धार्मिक कुरीति है, क्योंकि खुदा तो मन की आवाज़ ही सुन लेते हैं। इसके लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना आवश्यक नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में स्मरण, करारा व्यंग और एक प्रचलित धार्मिक कुरीति, ये सभी कीवर्ड्स के रूप में आपको उत्तर में अवश्य लिखना चाहिए। चौथा पद्यांश है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। प्रश्न है, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य बताते हुए उनके समाज सुधारक रूप को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति द्वारा कबीरदास जी का मंतव्य है कि यदि पत्थर की ही पूजा करनी है तो ईश्वर की पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कहीं अच्छा है कि पत्थर से बनी हुई चक्की की पूजा की जाए, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति के पेट की भूख शांत होती है तथा जीवन मिलता है। इस पंक्ति में कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप दिखाई देता है। कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक कुरीतियों, मूर्ति पूजा और कर्मकांड आदि पर कुठाराघात किया है और समाज को ईश्वर की अंतः साधना का संदेश देते हैं। इस उत्तर में आपको संपूर्ण मनुष्य जाति, ये शब्द और कबीरदास जी का समाज सुधारक रूप तथा समाज में प्रचलित रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कुठाराघात और अंतः साधना, ये सभी शब्द कीवर्ड्स के रूप में उत्तर में अवश्य लिखने चाहिए। दूसरा पद्यांश है, सात संबंध की मसी करऊ, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करऊ, हरि गुण लिखा न जाए। प्रश्न है, कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का बखान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की है? वह इस कार्य के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? उत्तर है, सात समुद्र के जल को स्याही के रूप में, जंगल के सभी पेड़ों को कलम बनाकर, इस धरती को कागज के रूप में मानकर उस पर
ईश्वर के गुणों को लिखने का प्रयत्न करने के लिए कल्पना की है, किंतु यह सभी वस्तुएं मिलकर भी ईश्वर के अनंत गुणों का बखान करने में असक्षम हैं, क्योंकि भगवान की महिमा अंतहीन और अपरंपार है। उन्हें शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। इस उत्तर में कल्पना, अनंत, बखान, असक्षम, अंतहीन, अपरंपार ये सभी शब्द कीवर्ड्स के रूप में आपको उत्तर में अवश्य लिखने चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर थे कबीर दास जी के साखी के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियों के बारे में पढ़ेंगे।